हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी को पूरा देखिएगा। जेठानी की 100 तारीफें। आपने बचपन में वो टॉफी खाई होगी, है ना, जो पहले खट्टी और मीठी भी लगने लगती है। बस जेठानी और देवरानी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी पल खट्टा सा लगता है और दूसरे पल मीठा सा भी। हमारी पारुल की भी अब देवरानी आने वाली है। आइए देखते हैं कि इनके रिश्ते में खटास ज्यादा होती है या फिर मिठास। अरे पारुल, जरा देख तो रिया तैयार हुई कि नहीं। आज उसकी पहली रसोई है। जा, देख जरा। जी माँ जी, अभी देख कर आती हूँ। अरे रिया, तुम तैयार हुई या नहीं? माँ जी तुम्हें नीचे बुला रही है। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? हाँ भाभी, बस मैं तैयार ही हूँ। मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे बना पाऊंगी सब कुछ। अरे इसमें डरने की क्या बात है। मैं जब इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मैंने खीर, पूरी, बेसन के लड्डू, बहुत कुछ बनाया था और सब लोग अपने हाथ चाटते रह गए थे, पता है। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। मैं तो आपकी जैसी कभी बन ही नहीं सकती। मैं तो आपके जितना कभी बना भी नहीं सकती। अरे अब ऐसा कुछ नहीं है रिया, तुम ना मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। अरे भाभी, आप तारीफ के लायक है तभी तो कर रही हूँ। अनुज मुझे बता रहे थे कि मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है और सूजी का हलवा तो सबसे बढ़िया। पता नहीं मैं ऐसा कब बना पाऊंगी। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सिखा देती हूँ तुम्हें। आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनाना है। ठीक है भाभी, आप मुझे बताते जाइए, मैं अगली बार खुद से बना लूंगी। चलो नीचे चलते हैं रसोई में। जी। रिया की तारीफ सुनकर पारुल का मन जैसे गार्डन गार्डन हो गया था। वो नीचे जाकर हलवा बनाने लगी और रिया उसके पास में खड़ी होकर वो हलवा सीख रही थी। वो अपनी जेठानी की इतनी तारीफें कर लेती है कि सारे तारीफ खत्म ही हो जाते। तो वो दोनों किचन में चली जाती है नीचे। तो आगे देखिएगा, स्टोरी को देखिएगा, अगर छोड़ना नहीं। गया हलवा। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आप ना सच में बहुत होशियार है। अरे बस बस बस, मेरे साथ रहकर तुम भी सीख जाओगी सब कुछ। मैं तो आपके जैसा कभी बना ही नहीं सकती भाभी। आप ना दी बेस्ट हैं। अरे बस भी करो। अब चलो बाहर ये हलवा लेकर आओ, मैं बाहर जाती हूँ। इसे कहते हैं काम निकलवाना। बस थोड़ी सी तारीफ की और सारा काम खुद ब खुद हो गया। अब तो मुझे समझ में आ गया है कि कैसे अपनी जेठानी से काम निकलवाना है। रिया पारुल को समझ गई थी कि अगर उसकी ढेर सारी तारीफ कर दो तो वो खुशी में कोई भी काम कर देती है। और बस वही कमजोरी अब रिया के हाथ लग चुकी थी। अब वो उसका भरपूर फायदा उठाने वाली थी। अरे शर्ट की हालत को देखो, लगता ही नहीं कि ये प्रेस की हुई है। वो रिया हलवा सारे घर वालों को खिला देती है, सबको बहुत ही पसंद आता है और रिया की बहुत सारी तारीफें भी हो जाती है। और दूसरे दिन क्या होता है, चलो जानते हैं। अरे शर्ट की हालत को देखो, लगता ही नहीं कि ये प्रेस की हुई है तुमने। अरे मैंने की तो है। अरे पर ठीक से करो ना। अब मैं ये शर्ट ऑफिस की मीटिंग में कैसे पहन सकता हूँ? अब मैं अनुज, आप सही कह रहे हैं, मैंने ये शर्ट बिल्कुल अच्छे से प्रेस नहीं की। क्या करूं, मैं पारुल भाभी जैसी होशियार और समझदार नहीं हूं ना। वो तो कितनी काबिल है। आकाश भैया उनके हाथ की प्रेस की हुई शर्ट पहन देना तो 2 दिन तक शर्ट खराब ना हो ऐसी कड़क प्रेस करती हैं। हाँ वो बात तो ठीक है, पर अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या कर सकती हूँ? पारुल भाभी जैसा तो नहीं, लेकिन मुझे जैसी आती है मैं आपकी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। लाइए। अरे अरे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लाओ मुझे दे दो शर्ट। अरे पर भाभी, आप कैसे ये शर्ट? अरे यही नहीं, बाकी शर्ट्स भी दे दो, लाओ और तुम चिंता मुक्त हो जाओ। भाभी सच में आप कितनी अच्छी है। बस बस बस, अब ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ मुझे सारी शर्ट्स दे दो, तुम्हारा काम चुटकी में हो जाएगा। ये हुई ना बात।
रिया पारुल की इतनी तारीफ करती, पारुल खुश हो जाया करती। आज ये सारे नए तांबे के बर्तनों को अच्छे से घिस देना, ठीक है? ये रहा नींबू और पत्थर, इससे तांबे के बर्तन बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं, इसलिए इन्हें नींबू से अच्छे से घिसना। जी ठीक है माँ जी, मैं इन्हें अच्छे से घिस देती हूँ। ठीक है, तुम जब तक ये काम करो मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। इतने सारे बर्तन मैं अकेले कैसे करूँगी? मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तारीफ तो करनी है, और फिर वो मेरे जाल में फंस जाती है। पर वो है कहाँ? हाँ, अरे माँ, वो मेरी जेठानी ना, क्या कहूँ, देवी है देवी। बाकी जेठानियों की तरह बिल्कुल नहीं है कि अपनी देवरानी को इतना सारा काम दे दे अकेले करने के लिए। अरे वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, तुमसे भी ज्यादा मदद के लिए दौड़ी आती है। अच्छा चलो माँ, मैं रखती हूँ फोन, मुझे ना ये पीतल के ढेर। तुम एक काम करो, तुम जाकर खाना बनाओ और ये बर्तन यहीं छोड़ दो। नहीं नहीं भाभी, मैं बर्तन कर देती हूँ ना साफ, कोई बात नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी। अरे मुझे क्या तकलीफ होने वाली है इसमें, जाओ ये सब हो जाएगा, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे कोई बात नहीं, जाओ आराम से खाना बना लो, और जब तक तुम आओगी सारा काम हो चुका होगा। ठीक है भाभी। रिया की ये ट्रिक हमेशा काम कर जाती थी। आज शाम रिया, तुम्हारी सहेलियां आ रही है ना, तुम उन दोनों के लिए कुछ अच्छा सा क्यों नहीं बना लेती? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि उन दोनों के लिए पकोड़े और अदरक वाली चाय बना लेती हूँ। हाँ हाँ बना लो, वो दोनों पहली बार हमारे यहाँ आ रही है, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। जी। रिया की सहेलियां किंजल और पायल उनके घर आती है। अरे कैसी है रिया, आजकल तो हमें भूल ही गई है। हाँ भाई, अब ससुराल में है रिया, तो काम से उसे फुर्सत तो मिलेगी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इतना ज्यादा काम नहीं होता यहाँ। क्यों, इतना बड़ा परिवार है तेरा, तुझे काम नहीं होता? अरे नहीं ना, मेरी जेठानी है ना, इतनी अच्छी है कि बस उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो मेरा सारा काम कर देती है। क्या सच कह रही है तू? और नहीं तो क्या, मैं उनकी थोड़ी सी तारीफ करती हूँ तो वो मेरा सारा काम बड़े आसानी से कर देती है। मैंने उनसे कहा आप प्रेस बहुत अच्छा करती हैं, तो उन्होंने मेरे सारे कपड़े प्रेस कर दिए। मैंने उनसे कहा आप बर्तन अच्छे करती हैं, तो उन्होंने मेरे सारे बर्तन अच्छे से खींच दिए। और उन्हें पता चल गया तो कि तू उनकी तारीफ करके उनसे सारा काम करवाती है। अरे उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, और बस मेरा काम ऐसे ही निकलता रहेगा। और रिया, क्या मैं अंदर आऊं? लो आ गई। हाँ हाँ आइए ना भाभी। ये लो गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक वाली चाय। मैंने कहा था ना, मेरी जेठानी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। हाँ भाभी, रिया आपकी ना बहुत तारीफ कर रही थी। अरे ये तो बेवजह ही मेरी तारीफ करती रहती है, मैं तो कुछ भी नहीं करती। भाभी आप इतना सब करती हैं, फिर भी कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती। इतनी सीधी हैं आप सच में। अरे सीधी क्या इसमें, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों कहूँ? ये तो तुम बेवजह ही मेरी तारीफ करती रहती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो इस महीने का तुम्हारा बिल। बिल कैसा भाभी? अरे तुमने जो इतने सारे कपड़े करवाए, बर्तन घिसवाए, सफाई करवाई थी, और भी छोटे मोटे काम, और हाँ इन पकोड़े और चाय का भी है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। अरे ये सब मैंने इमली से करवाया था ना, जो पास के घर में काम करती है। तुमसे नहीं हो रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए उससे करवा लिया, और कोई भी काम हो ना तो वो कर देगी, लेकिन पहले उसका ये 20,000 का बिल चुका देना, ठीक है? 20,000? हाँ, वो एक काम के 1,000 रुपये लेती है ना। तुम्हारी जेठानी तो सच में तारीफ के काबिल है, क्यों पायल? हाँ, ये रिया की तो निकल पड़ी, 100 तारीफें करे अपनी जेठानी की तो भी कम पड़ जाएगी। अरे क्या तुम सब भी बस यही मेरी तारीफ करती रहती हो।